अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स और सबसे पहले यकीनन पाकिस्तानी टीम गिरते पड़ते और तनकीद के बावजूद भी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान और भारत इस इवेंट में तीसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ एक होकर खेली और जीत मिली। पाकिस्तान लेकिन जीत तो गया, लेकिन फैंस के दिलों की धड़कनें बेतरतीब करता रहा। क्या इसी बैटिंग मजबूत भारतीय टीम को शिकस्त दे सकेगी पाकिस्तान की? जिस तरह से कल हमने बैटिंग देखी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके जहनों में। इसके साथ साथ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ फैसला आज मुतवक्किल है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश हो गए हैं। भारतीय कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर शशि थरूर भी बोल उठे, कहते हैं कि कारगिल की जंग में खिलाड़ी हाथ मिलाते रहे तो अब क्यों ऐसा नहीं किया गया। और मोहसिन नकवी ने एक बार फिर से रोनाल्डो की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसको हमने कल भी अपने प्रोग्राम में आप नाजरीन को दिखाया था, जिसमें रोनाल्डो जो है वो जहाज़ गिरने का इशारा कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का इंतखाब हो गया है और इसका ऐलान भी जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, डू और डाई मैच था, लो स्कोरिंग मैच था। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की? क्योंकि ये वो जीत है जिस पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत से खामियों पर पर्दा डाल दिया। आपको याद होगा कल भी ऐसे ही सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है इससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बाज़ औक़ात जो है दूसरी टीम की ताकत के मुताबिक खेलना शुरू कर देती है। लो स्कोरिंग हो वहाँ मैच फंसा लेती है, बड़ा स्कोर हो तो वहाँ भी कर सकती है, और यही किया टीम ने। कल जीत गई, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डू और डाई मैच था। पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना बहुत ज़रूरी था। पॉजिटिव चीज़ें तो ये थी कि पाकिस्तान जीत गया, और दूसरी चीज़ ये थी कि टीम जो है श्रीलंका के ख़िलाफ़ जैसा खेली ऐसे ही रिदम के साथ, और यूँ लगता था कि हर खिलाड़ी जीत के लिए मैदान में उतरा। जो बॉडी लैंग्वेज हमें भारत के ख़िलाफ़ मैच में दिखाई नहीं दी थी वो कल दिखाई दे रही थी। क्या इसमें जो अगर एक एक को आप देखेंगे तो जाहिर है हमारी बैटिंग तो फेल हुई शुरू में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल लग रहा था। 27 पे 2 विकेटें गिरा दी, पावर प्ले में कम तरीन स्कोर बनाया पाकिस्तान ने, और लाइन लगी हुई थी। 50 रन मजबूरी नहीं बने थे और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे। एक मौके पे ऐसा लगता था अगर वो चांस ना मिलते शाहीन अफरीदी को और नवाज़ को तो शायद 100 रन भी पाकिस्तान के ना हो पाते। लेकिन एंड पे जाकर फिर जो तवक्को की जाती है, मोहम्मद हारिस जिन पे हम हमेशा तनकीद भी करते हैं और जो स्कोर भी कभी नहीं करते थे, कल कीमती 31 रन का उन्होंने इजाफा किया। टेम्पो चेंज हुआ जब शाहीन अफरीदी ने भी 19 रन बनाए, और फिर नवाज़ के 25 रन ने स्कोर को कदरे बेहतर कर दिया 135 तक। इसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो थी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने। इब्तदाई विकटें भी उन्होंने ले दी, और जो सबसे अच्छे उनके ओपनर थे सैफ हसन, उनकी कीमती विकेट ली। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने विकटें थ्रो भी की, ज़ाया भी की। शायद उनकी ना तजर्बाकारी थी, टीम का प्रेशर था। और शाहीन के अलावा हारिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। साइम जो अक्सर जो है जिनका हम जिक्र करते हैं एशिया कप में 4 डक ले चुके हैं, लेकिन बॉलिंग में वो अपना रोल प्ले कर जाते हैं। 2 कैच लिए, 2 कीमती उन्होंने विकटें भी हासिल की। तो बहरहाल पाकिस्तानी टीम जो है फाइनल में पहुंच गई। लेकिन दिलों की धड़कनें, जैसे आपने खुद कहा, बेतरतीब करना, बल्कि मेरे एक जानने वाले ने बताते हैं कि 4 दफ़ा घर में टीवी ऑफ़ किया उन्होंने, फिर बेचैनी में ऑन कर लेते थे। तो ये पाकिस्तानी टीम का खासा है। और दोनों तरफ से जो है, बल्कि बांग्लादेश ने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए, पाकिस्तान ने भी रन आउट का चांस मिस किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग बांग्लादेश से बेहतर रही। सही। सलीम साहब क्या कहेंगे? कल भी साम अयूब 0 पर आउट हुए। हमारी ओपनिंग जोड़ी है जो है वो हमें, जो एक ओपनिंग डोमिनेंस की बात करते हैं, हमें वो नहीं दे पाती। मिडिल ऑर्डर क्या इस प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं करता? कैप्टन की परफॉर्मेंस देख लें, अगर हम मोहम्मद नवाज़ की बात करें या मोहम्मद हारिस की बात करें, क्या हम कह सकते हैं कि वो मैच फिनिशर हैं? देखें, सबसे पहले तो शुक्र है जाहिद साहब के जानने वाले ने टीवी तोड़ा नहीं, 4 बार बस ऑन ऑफ किया, वरना सूरत हाल तो कल ऐसी चल रही थी कि गुस्सा आ रहा था लोगों को। और ये एक मैच में नहीं, हर मैच में ये होता है कि जब हमारी आधी टीम आउट होती है तो 70, 80, 50 ऐसे ही रन होते हैं। टॉप ऑर्डर हमारा बुरी तरह नाकाम है। वैसे कल मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश में था कि कौन ज़्यादा ख़राब बैटिंग करेगा। दोनों टीमों ने बहुत ही बैड बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान का चूँकि बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हम लोगों ने ये मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। लेकिन सोचना चाहिए हमको, अगर हम सोचें यार ये फाइनल में पहुंच गए इस तरह से खेलते हुए, तो थोड़ी थोड़ी हैरत भी होती है
कि कुदरत का निज़ाम यहाँ लगता चलता नज़र हमें आ रहा है। और वैसे भी ब्रॉडकास्टर तो सबकी कोशिश थी 3 पाक भारत मैच हो, तो वो कोशिश भी अब कामयाब हो रही है। लेकिन क्या हम लोग इस परफॉर्मेंस के साथ फाइनल में भारत के साथ कम्पीट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह आपने साइम का जिक्र किया, तो मिस्टर नो लुक से वो मिस्टर ज़ीरो बन चुके हैं। अब इतने ज़ीरो उन्होंने किए हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गालिबन 6 बार ज़ीरो पे आउट होने का। एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म भी होता है, एक कोई टेल एंडर भी हो, वो भी आगे 8-10 रन बना लेते हैं। फ़हीम अशरफ भी 10-15 रन बना लेते हैं। लेकिन एक एस्टेब्लिश हमारा प्लेयर जिसको हम अभिषेक शर्मा से भी बहुत आगे रेट कर रहे थे, वो अगर इस तरह से खेले तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और सलमान अली आगा का आपने जिक्र किया कि उनकी भी बैटिंग थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग ऐसी ही रही है। लेकिन कल हमें उन्हें दाद देनी पड़ेगी कि उनकी कैप्टनसी, उनकी जो चेंजेस थी वो काफ़ी चल रही थी। जैसे हमने पहले जिक्र किया था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे और कल किए। जैसे शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा, वो तो बांग्लादेश वालों ने उनका बड़ा साथ दिया, कैच भी छोड़े, लेकिन 2 छक्के जो उनके थे वो बड़े फैसलाकुन साबित हुए। 12 रन उन 2 छक्कों से बने, 11 रन से पाकिस्तान मैच जीता है। फिर तीनों फास्ट बॉलर शुरू में बॉलिंग करते नजर आए। यानी कल पाकिस्तान की जो नोटबुक जेब में लेके घूमते थे ना सलमान आगा, जिसमें लिखा होता था पहला ओवर इससे कराऊंगा, दूसरा ओवर इससे कराऊंगा, ये करूंगा, वो शायद कहीं गुम हो गई थी। तो कल दिमाग से कैप्टनसी हुई और बाइक हैसन भी कितने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हमने देखा कि शाहीन को कैसे वो उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि बेटा स्लोवर 1 डाल, शाहीन ने स्लोवर 1 की और विकेट मिल गई। तो कल एक लग रहा था कि यार ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है ज़बरदस्त। हमें बॉलिंग में, फील्डिंग में, खासतौर पर बॉलिंग के वक्त हमें परफॉर्मेंस हमें नज़र आई। शाहीन और हारिस जब बॉलिंग कर रहे थे, क्या ज़बरदस्त लग रहा था, जान लगा रहे थे पूरी। बस ऐसी ही परफॉर्मेंस करें तो इंडिया को इंशाल्लाह हम फाइनल में भी हरा सकते हैं। यूसुफ, हम देखते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान के मैच के बाद डिस्कस करते हैं तो हम अपने तज्जियों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी हम बॉलिंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी हम कहते हैं लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं है। ये जो कंसिस्टेंसी का मसला पाकिस्तानी टीम के साथ, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो इंटेंट जो हमें एक मैच में नज़र आती है प्लेयर्स की जीतने के हवाले से, वो अगले मैच में मिसिंग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसी रिदम के साथ वेलकम बैक। एशिया कप में जब पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उसमें हमने देखे वो मैच कई तनाज़ात का शिकार हुआ। उसमें सूर्या कुमार यादव की जानिब से सियासत को खेल में लाया गया और उसके अलावा हाथ नहीं मिलाया गया। और थ्रू आउट द एशिया कप इस तरह की चीज़ें होती रहीं। फिर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ की भी कंप्लेन की गई BCCI की जानिब से, और PCB ने भी ICC को कंप्लेन की। लेकिन इस सब में इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केस का अहवाल क्या रहा। शशि थरूर की अगर हम बात करें, कांग्रेस के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने जो गेम की स्पिरिट है, क्रिकेट की स्पिरिट है, उसके हवाले से अपनी ही टीम को तनकीद का निशाना बनाया है। जाहिद साहब, शशि थरूर की भी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने भी अपनी ही टीम को बताया कि कारगिल के हालात में भी जब जो गेम ऑफ स्पिरिट है उसको ख्याल रखा गया। अगर इतना ही मसला था तो पहले ही यकीनन खेलना नहीं चाहिए था। देखिए, अब जो इंडिया से तो काफ़ी तनकीद की जा रही है ना इस मामले पर। शशि थरूर क्योंकि साबिक वज़ीर भी हैं और कांग्रेस के रहनुमा भी हैं, और 99 का उन्होंने हवाला दिया, वो जब कारगिल की जंग हुई थी उसी दौर में मैनचेस्टर में मैच था पाकिस्तान इंडिया का। तो उनका ये कहना था कि वहाँ खिलाड़ी हाथ भी मिला रहे थे क्योंकि सियासत और खेल अलग अलग होते हैं। और अगर उनका ये भी कहना है कि अगर आप समझते हैं कि इस स्टेज पर तलकत पहुँच चुके हैं तो फिर खेल लेनी चाहिए था। खेलना है तो सियासत को अलग रखना चाहिए, खेल को अलग रखना चाहिए, और दुनिया भर में ऐसा होता है। तो शशि थरूर और बाकी जो रहनुमा है इस किस्म की उनकी तनकीद से काफ़ी हद तक जो है वहाँ और भी आवाज़ें उठने लगी हैं। और उनका कहना है ये बिल्कुल गलत किया जो इंडियन टीम ने किया। नो डाउट अब हम तो एशिया कप के मैचेस देख रहे हैं और हाथ मिलाना या ना मिलाना एक पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इसको बहुत अहमियत दी जा रही है जो शशि थरूर ने बयान दिया। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि शशि थरूर का बयान सामने आया और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो इंडियन क्रिकेट टीम का रवैया था उसके हवाले से बात की। मज़ीद भी आवाज़ें उठ रही हैं। लगता है कि BCCI को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, इंडिया में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो समझते हैं ये सारा जो BCCI ने किया है या उनकी जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत हुआ, कि हाथ मिलाने से मना कर दिया और ये सब छोटी छोटी हरकतें थी, वो सब समझते हैं। कुछ लोग डर के मारे बोलते नहीं हैं, लेकिन ये शशि थरूर जो है इन्होंने बिल्कुल खोल के बात की और पास की मिसाल भी इन्होंने पेश की। वैसे एक और ख़बर आपको पता ही होगी कि
जो सूर्या कुमार यादव हैं उनको गिल्टी करार दे दिया आईसीसी ने, और अब उनको कोई फाइन लगेगा या क्या होगा, ये सज़ा उनकी आना बरकरार है। उन्होंने नॉट गिल्टी प्ली किया था, लेकिन इन्होंने गिल्टी करार दिया आईसीसी ने, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपील भी शायद उसके ऊपर कर दी है। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हारिस और साहबजादा, उनके भी बारे में कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। उन दोनों ने भी अपने आप को नॉट गिल्टी कहा है, लेकिन देखते हैं कि उनके हवाले से भी क्या आता है। ठीक है यूसुफ, आप क्या बताएंगे? आज यकीनन हमने इस पर बात भी की, जो केसेस चल रहे थे, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अब तो हारिस और साहबजादा फरहान भी आईसीसी में पेश हो गए। जी हिफ्जा, कल भारती जो कप्तान है उसके बयान की समाअत हुई थी। आज दोनों हमारे खिलाड़ी थे, साहबजादा फरहान और हरसरूफ की पेशी हुई थी रिची डिसन के सामने मैच रेफरी के, और इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना जो मौक़िफ़ था बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया, जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास मैच रेफरी के पास। और मुमकिन तौर पर हरसरूफ को तो 50% मैच का जुर्माने के बारे में बताया जा रहा है, उनको अभी थोड़ी देर में अनाउंस किया जाएगा, जबकि जो साहबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन का अंदाज़ अपनाया था, इस पर उनको सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया जाएगा। असल जो मुद्दा था वो था भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का बयान, जिस पर हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि उनको इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी, उसकी खिलाफ वर्जी का मुतकब करार दिया गया, और इस पर जो बीसीसीआई उन्होंने अपील भी की इस फैसले के ख़िलाफ़। अभी चूँकि फ़ैसला आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस नहीं किया, सबको उनका इंतज़ार है कि आईसीसी क्या भारतीय कप्तान के ख़िलाफ़ एक्शन कोई लेगी, क्योंकि हरसरूफ के ख़िलाफ़ तो मुमकिन तौर पर वो 50% मैच फ़ीस का जुर्माना करने जा रही है। अब चूँकि सारे मामलात में सियासत को घसीटा गया, जो खेल के रूह के मुनाफी है, उस पर यकीनी तौर पर आईसीसी को बड़ा दिल करके इंडियन कप्तान के खिलाफ एक फ़ैसला लेना चाहिए, जिससे ताकि आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो इससे सबक सीखें, और ये दरवाज़ा जो सियासत के लिए खोला गया तो उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। बिल्कुल जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो रवैये हैं स्पेशली खेल में नहीं आने चाहिए, सियासत को अलग रखना चाहिए? फिर अगर हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करें तो इसकी खिलाफ वर्जी क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर आयद होती है? क्या बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पहले से इस हवाले से इंतजाम करें? देखिए, बोर्ड से भी ज़्यादा आईसीसी की जिम्मेदारी थी। जो कुछ यहाँ पे हुआ है एशिया कप के दौरान, इस पे तो ये होता है कि किसी बोर्ड को शिकायत की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सूर्या कुमार यादव बोल रहे थे, तो वहाँ आईसीसी का काम था इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना, लेकिन क्योंकि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी वो हैं, उनके सरबराह भी वो हैं, तो ये आईसीसी का बेसिकली रोल था कि किसी भी, अब ये जो आज समाअत हो रही है और कुछ ना कुछ मैच फीस या जो भी छोटी मोटी सजाएं देना चाहते हैं, तो इसका मेन मकसद भी यही है कि संडे को फिर फाइनल है, दोनों टीमें आमने सामने हैं, ताकि प्लेयर्स को इस चीज़ से रोका जा सके। नो डाउट सियासत में क्योंकि लेके ही भारत आया, और सूर्या कुमार यादव ने इंडिया के प्रेशर में, आपको याद होगा पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हाथ मिलाते रहे मोहसिन नकवी, और कप्तान से भी हल्का फुल्का मिलाया। जब वहाँ पे तनकीद हुई तो उन्होंने पहलगाम की और ऑपरेशन संदूर की बातें शुरू कर दी। इस पे आईसीसी अपना रोल प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं कर रही। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि शशि थरूर ने भी बात की, अगर इतना मसला था तो आपने पहले खेलना ही नहीं था, क्योंकि नया शोशा भी तो भारत ने छेड़ा था कि अगर हम ये टूर्नामेंट जीते तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं रिसीव करें। देखें, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया के हैं, आईसीसी भी उनकी है, और जाहिर है उन्होंने पैसे कमाने हैं, वो खेलना भी था उन्होंने। ये तो भारत में भी तनकीद उठ रही है ना, इस सिलसिले में तो काफ़ी तनकीद की जा रही है कि अगर हाथ ही नहीं मिलाना, कोई तल्लक ही नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, फिर एशिया कप में क्या लेने आए थे, खेलने के लिए क्या करने आए थे? मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, वो भी अमेरिका में से अपनी मसरूफियत वो छोड़कर दुबई पहुँच रहे हैं। इतनी तौर पर वो जो फाइनल होगा इसमें वो ट्रॉफी भी देते हुए नजर आएंगे। आज एक बार फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो जो वीडियो थी वायरल, उसको भी दोबारा उन्होंने शेयर करके थोड़ा सा माहौल को गरमाया। बिल्कुल। प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले मैं सलीम साहब आपसे जानना चाहूँगी, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आपने जिक्र किया टेस्ट टीम का, उसका ये कहा जा रहा है कि इंतखाब हो गया है और जो अनाउंसमेंट है वो भी जल्दी एक्सपेक्ट की जा रही है। टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या लगता है, क्या टीम सिलेक्ट की जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में सारे ही हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो मौजूद होंगे, बाबर भी हैं, रिजवान भी होंगे, और उसके अलावा स्पिनर्स के ऊपर हमारा इंहिसार होगा। जैसे पहले हमने सीरीज़ जीती हैं, पैचेस भी स्पिन होंगी, और देखें नुमान अच्छा परफॉर्म करेंगे। और देखते हैं, साउथ अफ्रीका की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही है, और उन्होंने टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में अच्छा खेले हैं, तो एक तगड़ी सीरीज़ होगी, और ये तीनों होनी है, फुल सीरीज़ है पाकिस्तान की। पहले तो टेस्ट हो रहे हैं, शान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अजहर महमूद को मजबूरी में पीसीबी ने पूरी तौर पर हेड कोच बनाया ताकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे हैं वो पूरे हो सकें। देखते हैं वो किस तरह इस पोस्ट पे कामयाब रहते हैं। काफ़ी कुछ इसमें सीरीज़ में देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग होगी।
बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश से एशिया कप में अपना मैच जीता और फाइनल में अब एक बार फिर से ये संडे है और संडे शायकीन ने क्रिकेट के लिए जी क्या जाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और श्रीलंका का आज मैच है जो आखिरी है, जिसका असर नहीं पड़ना जो फाइनल पे, लेकिन आज हुआ लास्ट मैच। और जाहिद साहब ये इंडिया के लिए वार्म अप मैच है, लगता है कि इंडिया अपनी एक बार फिर से परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकता है और मजीद कोई चेंजेस कर सकता है अपने कुछ खिलाड़ियों को अगर रेस्ट दे? मेरा ख्याल है सेम ही रखेंगे वो, क्योंकि उनकी हाई किस्म की प्रैक्टिस है।